Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiyaz and today I am going to solve question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें से लाजमी एक आता है तो इसको आपने स्टार लगा लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूँ आपने उनको हाईलाइट कर लेना है, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन, हमने सोल्यूशन फाइंड करना है लेकिन ग्राफिकली करना है, ग्राफ से सोल्यूशन फाइंड करना है। अब द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आल्सो स्टेट इफ द सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, ये भी बताना है कि सिस्टम का नो सोल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन हैं। ठीक है, ये भी हमने बताना है, या फिर एक ही सोल्यूशन है ये हमने बताना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है और अच्छी तरह समझना है बच्चों आपने। अब हमें 2 इक्वेशन गिवन है, हमने इन इक्वेशन का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम एक इक्वेशन यहाँ लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन गिवन है, हम इनको साथ साथ सॉल्व करेंगे। कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, हम बीच में लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, हम बच्चों पहले एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी को हमने x और y के कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। यहाँ लिखेंगे x और y, कम से कम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, x के या y के। ठीक है, तीनों के दोनों में से 3 पॉइंट हमने ले लेने हैं और फिर हम उसका ग्राफ बनाएंगे। फर्स्ट हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 थी ना और इक्वेशन नंबर 2 थी। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब जो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी। ठीक है, पहले y की हम वैल्यू कुछ पुट करते हैं, फिर हमारे पास इस तरह आती जाएंगी। ठीक है, हम पहले पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू हम पुट कर लेते हैं 0 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो x हमारे पास आएगा 7 प्लस 0, x इज इक्वल टू 7 आ गया। अगर हमने बच्चों y की जगह 0 पुट किया तो x क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम इसी तरह पुट कर लेते हैं, कुछ भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हम अगर माइनस में पुट कर लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई। ठीक है, अगर प्लस में पुट करेंगे ना तो आंसर बड़ा आता जाएगा। हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन में। ठीक है, ये मॉडिफाई कर लिया इक्वेशन, तो हमने इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। ये जो इक्वेशन हमने मॉडिफाई की है हम पुट कर लेते हैं। पुट अगर प्लस करें तो ग्रेटर आंसर आता है, x इज इक्वल टू -1 पुट कर लेते हैं, सॉरी y इज इक्वल टू -1। यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 7, y की जगह -1 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 6 बन जाएगा बच्चों। हमने y की जगह -1 पुट किया तो x का आंसर आया 6 आया। सेम इसी तरह फिर हम यही इक्वेशन लिखेंगे, x इज इक्वल टू 7 प्लस वाई, पुट करते हैं y इज इक्वल टू -2 तो हमें बस आंसर आएगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर y की जगह हमने -2 पुट की तो हमारे पास आंसर आया है 5 आ गया बच्चों। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हमने पुट की y की और हमारे पास x का आंसर आ गया, तो ये हमारे पास आ गया। अब सेम इसी तरह हम यहाँ पे भी करेंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। ठीक है, ये इक्वेशन मॉडिफाई होगी। ठीक है, हम पहले टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। सेम उसी तरह x और y 3 कम से कम पॉइंट ले लेने बच्चों। ठीक है, ये जो हमारे पास जनरल इक्वेशन बन गई ना हमारे पास ये वाली, हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब लिखो x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, इसमें भी पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू पहले 0 पुट करते हैं तो x आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 0, x 3 आ गया। अगर हमने y 0 पुट किया तो x का आंसर 3 आ गया। 3 पॉइंट निकालने हैं कम से कम, ये फर्स्ट हो गया। फिर दोबारा फिर हम इसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, पुट y इज इक्वल टू 1 करते हैं तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर हमने y 1 पुट किया तो x हमारे पास 2 आ गया बच्चों। एक पॉइंट और ले लेते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, पुट y इज इक्वल टू 2 तो हमारे पास x आएगा 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू 1 आ गया। अगर हमने y2 पुट किया तो x हमारे पास क्या आया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज थी जो हमने पुट की, 3 एक की 3 एक की। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, हम इन दोनों का ग्राफ बनाएंगे बच्चों, और फिर जो जहाँ पे ग्राफ मिलेगा वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा। तो हम प्लेन ले लेते हैं, हम एक प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, इसको प्लेन बोलते हैं। x एक्सिस और y एक्सिस को हमने, ये x एक्सिस और y एक्सिस जो बनाते हैं इस पूरे को बोलते हैं प्लेन। ठीक है, आप इसको ग्राफिकली ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हो, मैनुअली भी कर सकते हैं। इस तरह से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, x प्लस x माइनस
वाई प्लस और वाई माइनस, ठीक है। ग्राफ के ऊपर करना चाहें तो ग्राफ के ऊपर भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसी तरह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू देखें, एक्स की ग्रेटर वैल्यू क्या है, दोनों में देखो एक्स की ग्रेटर वैल्यू 7 है, सबसे ग्रेटर वैल्यू 7 है, तो हमने गैप एक जैसा रखना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, राइट साइड पे जाएंगे तो पॉजिटिव बचो, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, अप जाएंगे तो पॉजिटिव, वाई डाउन जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर जाएगा, देखो इसको 1 2 3, अब डाउन आएंगे -1 -2, इस तरह -3 आ गया, ये हमारे पास 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने प्लॉट करने हैं फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज़ को प्लॉट करना है। x है 7, y है 0, x की वैल्यू 7 है बच्चों, पॉजिटिव 7 है तो राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू 7 और y है 0, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0 आ गई, हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है x 6 y -1, x की वैल्यू 6 1 2 3 4 5 6 और y की वैल्यू -1 है, तो यहाँ से बच्चों डाउन जाएंगे, यहाँ से डाउन जाएंगे। x की वैल्यू जहाँ पे जाएगी ना, राइट या लेफ्ट जहाँ भी जाती है, फिर y की वैल्यू वहाँ से ही अप एंड डाउन जाएंगे। x की वैल्यू 6 आया, y की वैल्यू -1 थी, तो यहाँ से ही हमने डाउन जा रहे हैं। x के लिए राइट या लेफ्ट, y के लिए अप या डाउन, नेगेटिव है तो डाउन जाएंगे, ये आ गए। अब फिर x की वैल्यू 5 +5, देखो 1 2 3 4 5, राइट साइड पे y की वैल्यू है -2, y की वैल्यू -2, 5 से -2 डाउन जाएंगे, यहाँ से 1 और ये 2, ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चों, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इन तीनों में से हमने एक पासिंग लाइन ड्रा करनी है, तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - y = 7, ये हमारे पास x - y = 7 का ग्राफ हुआ है। अब जो सेकंड इक्वेशन है ग्राफ, उसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ। अब सेकंड इक्वेशन के प्लॉट पॉइंट हैं, x की वैल्यू 3 y 0, x 3 है ना, यहाँ से राइट साइड पे जाएंगे 1 2 3 और y है 0, हमारे पास ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा। फिर x 2 y 1, x की वैल्यू +2 है राइट साइड पे और y की वैल्यू 1 है +1, तो यहाँ से आप जाएंगे, ये आ गया 2 और 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहाँ से ये आ गया बच्चों। इन तीनों पॉइंट्स में से हम एक पासिंग लाइन ड्रा कर लेते हैं, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। ये हमने सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास थी x + y = 3, इसका ग्राफ हो गया बच्चों। अब दोनों ग्राफ देखो कहाँ पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे x और y की हमने वैल्यू ले लेनी है। इसको हम ऊपर अप की तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू बनती है 5 और y की वैल्यू बनती है -2, तो ये हमारे पास बच्चों सोल्यूशन सेट आएगा। इसका एक ही सोल्यूशन सेट आएगा क्योंकि एक पॉइंट भी मिला है, तो हम यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट = 5 एंड -2। सोल्यूशन सेट आ गया 5 और -2 आ गया बच्चों। इसका सोल्यूशन सेट वो होता है जहाँ पे दोनों ग्राफ आपस में मिलते हैं। ये था हमारे पास पार्ट ए। बी पार्ट है बच्चों, 2x + y = -15 और सेकंड इक्वेशन है x - y = -6। सेम इसका भी उसी तरह हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है और देखना है कि कौन सा सॉल्यूशन सेट बनता है, इसका बनता है नहीं बनता है, ठीक है। हम इसको ग्राफिकली इसको भी सॉल्व करेंगे बच्चों। दो इक्वेशन है सॉल्यूशन सेट। पहले हम एक इक्वेशन लिखते हैं, 2x + y = -15, 2x + y = -15। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई, और दूसरी इक्वेशन हम इनको साथ साथ कर लेते हैं, ठीक है। बीच में लाइन लगा लेते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x - y = -6। क्वेश्चन बच्चों ध्यान से लिखना है, क्वेश्चन में लिखने में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y को हम लेफ्ट साइड भी रहने देते हैं -15 और 2x को हम राइट साइड पे ले आते हैं, -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं x और y की, ठीक है। कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है।
अब हम ये क्वेश्चन लिखेंगे y इज इक्वल टू, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई जो चेंज करके बनाई है जो हमने, ठीक है। इसमें हमने एक वेरिएबल एक तरफ रख लिया -15 - 2x, ठीक है। हमने x की वैल्यू पुट करनी है बच्चों। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पुट करें ना आंसर ग्रेटर आता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो फिर आंसर स्मॉलर आएगा। अगर फर्स्ट करो 1 पुट करते हैं तो ये दोनों ऐड होते जाएंगे, ठीक है। हम इसमें पुट करते हैं नेगेटिव वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट करो हम इसमें पुट कर लेते हैं -5 पुट कर लेते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू -5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू -15 - 2 ये, और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -5, ये हो गया -15 माइनस और माइनस प्लस 10। तो हमारे पास y का आंसर आएगा बच्चों -5 आ गया। हमारे पास y का आंसर आ गया -5। x की वैल्यू क्या पुट की थी, -5, और y का आंसर भी हमारे पास -5 आ गया। अब हम एक पॉइंट आ गया, फिर दोबारा ये इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू -15 - 2x। अब हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू -7 पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास y इज इक्वल टू -15 - 2 इंटू -7, y इज इक्वल टू -15 + 14, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। y कितना आया, -1 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू -7 पुट की तो y का आंसर -1 आ गया बच्चों, ठीक है। 5 पुट किया, 7 पुट किया। अब हम -8 पुट कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में y इज इक्वल टू -15 - 2x, बल्कि -6 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू -6, तो y इज इक्वल टू माइनस में पुट करेंगे तो आंसर स्मॉलर आ रहा है, इसलिए हमने -2 इंटू -6, y इज इक्वल टू -15 + 12, y इज इक्वल टू -3 आ गया। अगर हमने x की वैल्यू -6 पुट की तो आंसर आया -3 आ गया। ये हमारे पास बच्चों 3 पॉइंट आ गए, हमने इससे 3 पॉइंट निकाल लिए। फिर हम इसको ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब हम पहले इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू y को हम राइट साइड पे लेके जाएं, जो सिंगल है उसको लेके जाएं। यहाँ पे सिंगल ये था ना, इसको हमने लेफ्ट साइड पे रखा है, ये 2x था, इसको राइट साइड पे लेके, दोनों सिंगल हैं, जो मर्जी रहने दो। x हमने यहाँ पे रहने दिया और y को हम राइट साइड पे लेके जाएं, ठीक है। यहाँ हम टेबल बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे x और y। अब इस इक्वेशन में हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई है, मॉडिफाई कर लिया है, हमने इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 6 + y, हम पहले पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 6 + 0, x इज इक्वल टू 6 आ गया। y 0 पुट किया और x हमारे पास 6 आ गया बच्चों। फिर हम ये इक्वेशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू 6 + y, एक नेगेटिव पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू, बल्कि पहले 1 पुट करते हैं, तो x हो जाएगा 6 + 1, x इज इक्वल टू 7। अगर हमने y 1 पुट किया तो आंसर 7 आ गया। एक मैंने कहा नेगेटिव पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 6 + y, पुट y इज इक्वल टू -1, तो हमारे पास x आएगा 6 - 1, x इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर हमने y की वैल्यू -1 पुट की बच्चों तो x आ गया हमारे पास 5 आ गया, x हमारे पास। ये बच्चों हमने कुछ मिस्टेक कर दी, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास x - y इक्वल टू -6 है। इसको दोबारा चेक कर लें, ये -6 है स्टूडेंट, ये देखो ये -6 है, यहाँ पे -6 है, इसको सही कर लें तो ये हमारे पास आंसर आएगा -6। अगर हमने 0 पुट किया तो ये हमारे पास आंसर आया -6 आया, ठीक है। साइन ध्यान रख लो, ये माइनस है। मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन को ध्यान से अपनी अच्छी तरह करना है, ठीक है। ये -6 है। अब हमने पुट करना है, 1 पुट किया तो यहाँ पे माइनस लगा दो बस, और कुछ नहीं करो। -1 प्लस -6 + 1 तो ये हो जाएगा -5, हमारे पास आंसर आ गया -5 आ गया। अगर हमने y 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया -5 आया, ठीक है। हमने y 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, ठीक है, -5 आया। अब हम पुट कर रहे हैं y -1 पुट कर रहे हैं, y हमने -1 पुट करना है तो ये हो जाएगा -6 और -1 -7 आ जाएगा, -7 आएगा। अगर हमने -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा -7 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हमारे पास थे, ये क्वेश्चन ध्यान से देख ले, -6 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके भी 3 पॉइंट आ गए। अब हम इन सबको प्लाट करेंगे, अब ने इनको प्लाट करना है। ये लाइन यहाँ तक हम लगा लेते हैं। अब हम प्लेन ले लेते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और फिर हम दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट आए हैं हम उनको प्लाट करेंगे, जहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट होगा।
ये हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। ये हमारे पास हो गया एक्स प्लस एक्स माइनस, एक्स की वैल्यू ओरिजिन से राइट साइड पे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, वाई प्लस और वाई माइनस, ठीक है, वाई माइनस। अब यहाँ पे देखो x की सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है, -7 है, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर -7 है, तो 7 तक जाना है हमने। देखो ये हो गया 1, राइट साइड पे प्लस 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट साइड पे माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अप जाएंगे पॉजिटिव बच्चों, y की वैल्यू पॉजिटिव, और डाउन जाएंगे तो नेगेटिव होगा। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, डाउन आएंगे तो माइनस में -1 -2 -3 -4 और -5। अब हम प्लॉट करते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं हम ब्लू से प्लॉट करते हैं। x -5 y -5, x की वैल्यू -5 बच्चों, माइनस है तो लेफ्ट साइड पे पहले जाएंगे 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू -5, यहाँ से ही डाउन जाएंगे, ठीक है, यहाँ स्केल रख के हम ले जाते हैं 1 2 3 4 5, ये -5 यहाँ पे पॉइंट आ गया, ठीक है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा। x -5 था और y -5 यहाँ पे आएगा, फिर x की वैल्यू लेफ्ट साइड पे, और यहाँ पे जाके y की वैल्यू पॉजिटिव तो आप जाते हैं, नेगेटिव थी तो डाउन आ गई, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। सेकंड है x -7, पहले -7 बच्चों लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये -7, और y की वैल्यू है -1, y की वैल्यू -1, यहाँ से ही डाउन आएंगे, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। फिर है x -6 है और y की वैल्यू -3 है, ये -6 है, और यहाँ से हम डाउन जाएंगे, -6 की सीध में डाउन जाएगा -3, हमारे पास बच्चों ये पॉइंट आ गया, ठीक है, हमारे पास थर्ड पॉइंट आ गया, बस तीनों पॉइंट आ गए। अब तीनों एक सीध में आने चाहिए, और इनका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ बच्चों स्ट्रेट लाइन बनता है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इन तीनों पॉइंट में से पासिंग लाइन जो ले जाएंगे वो हमारे पास ग्राफ होता है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है इसलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर कोई पॉइंट इधर उधर हो जाए तो समझिए कि आपको कोई मिस्टेक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी 2x + y = -15, इसका ग्राफ था। अब जो सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है हम उसको ब्लैक से करते हैं, x -6 y 0, x -6 ये लेफ्ट साइड पे आएगा, और y 0 है यहाँ पे आ गया, x -6 आया ना, y की वैल्यू कुछ भी नहीं, वैल्यू तो यहाँ पे रहेगा। फिर x -5 और y 1, x की वैल्यू -5 ये हो गया, और y की वैल्यू 1 यहाँ से अप हो गया। थर्ड x -7 y -1, x -7 और y -1, ये बच्चों इसका भी यही पॉइंट आ गया, ठीक है, ये इस इक्वेशन का भी यही पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंट्स में से पासिंग लाइन हम ले जाएंगे, तो हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया, बस इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। ये इक्वेशन थी हमारे पास x - y = -6। अब दोनों ग्राफ जहाँ पे मिल रहे हैं वो हमारे पास सॉल्यूशन सेट है, ये दोनों ग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं, इसको ऊपर की तरफ मिलाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और इसको अब हमने राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब स्टूडेंट x की वैल्यू हमारे पास आ गई, सॉल्यूशन सेट x आ गया हमारे पास -7, और y आ गया हमारे पास -1, तो सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास -7 एंड -1, सॉल्यूशन सेट आ गया -7 एंड -1। ये तो स्टूडेंट बी पार्ट था। सी पार्ट है बच्चों, एक क्वेश्चन है 6x - 3y = 21, और दूसरी क्वेश्चन है 2x - y = 7, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन का भी हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है बच्चों, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट ए और बी पार्ट किए हैं बच्चों, ठीक है। तो हम एक इक्वेशन लिखेंगे 6x - 3y = 21, क्वेश्चन नंबर 1 है, और दूसरी इक्वेशन है 2x - y = 7 हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन का ग्राफ फाइंड करना है हमने। अब पहले हम एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। 6x - 3y राइट साइड पे लेके जाएंगे, 21 + 3y,
यहाँ बच्चों कॉमन भी आ सकता है, अगर कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन ना लेना चाहें तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉमन ले लें तो बहुत आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉमन ले लें यहाँ पे तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे फिर, ठीक है, यहाँ पे 3 कॉमन आ सकता है सारों में। अगर कॉमन आ सकता हो तो फिर आपने कॉमन ले लेना है। हम 3 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास रहेगा, देखो 3 2 6, 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, y इज इक्वल टू 21, ठीक है। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया। अब 3 को डिवाइड कर लेते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 21/3, 3 1 3 7। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम y को हम राइट साइड पे लेके जाते हैं, तो हमारे पास होगा 2x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ये थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में होगी, हम इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन मॉडिफाई आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। क्या किया हमने, इसमें से 3 कॉमन आ सकता था, हमने कॉमन ले लिया और फिर उसके बाद हमने इक्वेशन को मॉडिफाई कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे लिए सोल्यूशन सर निकालना बहुत इजी हो जाएगा। x और y हम इसमें पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, पहले हम 0 पुट कर लेते हैं, तो y आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 7, y इज इक्वल टू 0 माइनस 7, y इज इक्वल टू माइनस 7 आ जाएगा। अगर हम x पुट करेंगे बच्चों 0, y माइनस 7 आ गया। अब सेम इसी तरह y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, पुट x इज इक्वल टू हम 1 पुट कर लेते हैं, तो y आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 7, 2 माइनस 7, तो y इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। अगर हमने पुट किया 1 पुट किया तो माइनस 5 आ गया। एक पॉइंट और लेते हैं बच्चों, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 7, 4 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया। अगर हमने x पुट किया 2 तो y माइनस 3 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 3 पॉइंट आ गए बच्चों इस इक्वेशन के, ठीक है। सेम हमने इसी तरह इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे y सिंगल है, हम इसको राइट साइड पे लेके जाते हैं। 2x माइनस 7 इज इक्वल टू y, इसको सीधा कर लो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 7। सेम हमारे पास ये भी इक्वेशन मॉडिफाई हो गई। अब इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमने ग्राफ ये टेबल बना लेते हैं x और y के लिए। अब ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, यहाँ पुट करते हैं बच्चों x इज इक्वल टू 0, तो y आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0 माइनस 7, y इज इक्वल टू 0 माइनस 7, y माइनस 7 आ गया। अगर x 0 पुट किया तो y माइनस 7 आ गया। ये हमने फर्स्ट पॉइंट ले लिया। फिर y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 7, 2 माइनस 7 माइनस 5 आ गया। अगर हमने 1 पुट किया तो माइनस 5 आ गया। सेम इसी तरह बच्चों हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2x माइनस 7, पुट x इज इक्वल टू 2, तो y आएगा 2 इंटू 2 माइनस 7, 4 माइनस 7, ये आ गया हमारे पास माइनस 3 आ गया। अगर हमने 2 पुट किया तो हमारे पास माइनस 7 आ गया बच्चों। दोनों इक्वेशन के हमने 3 पॉइंट्स बच्चों हमने निकाल लिए हैं। अब हम इनका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। मज़ीद सोल्यूशन में जाने से पहले आपसे बच्चों गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। अच्छा, अभी हम इनका ग्राफ बनाते हैं बच्चों दोनों का, ठीक है। दोनों इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। ये हमने प्लेन बना लेनी है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो है इसको प्लेन बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। प्लाट करेंगे। अच्छा, ये बच्चों यहाँ पे -3 लिखना है आपने, ठीक है। अब हमने प्लाट करना है, यहाँ पे आ गया राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7, लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 आ गया लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब हमने दोनों इक्वेशन को बारी बारी हमने प्लाट करना है और फिर इसके बाद हमने देखना है कि सोल्यूशन सेट क्या आता है, ठीक है। अब साइड पे जाएंगे, देखो 1 2 3 4, डाउन पे आएंगे -1 -2 -3 -4 आ गया, -4 आ गया। अब फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन को हम प्लाट करते हैं। x है 0 y -7, x 0 और y है -7 बच्चों। डाउन साइड पे जाएंगे -4 -5
-6 और ये हो गया -7। x 0 और y -7 यहाँ आ गया। x की वैल्यू 0 है ना, y -7 फिर इसी शीट में नीचे आ गई है हमारे पास। फिर x1 y -5, x1 और y -5 ये इसी की शीट में आएंगे नीचे, ये हमारे पास सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड है x2 y -3, x2 और y -3 इसकी शीट में आ गए ये बच्चों 3 पॉइंट आ गए इस इक्वेशन के। ठीक है, हम इन तीनों पॉइंट में से हमने एक लाइन ले जानी है, तो हमारे पास ये इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ हो गया बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 6x -3y = 21। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। अब हम सेम इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन का भी ग्राफ हमने इसी तरह प्लॉट करना है, उन्हीं पॉइंट्स को प्लॉट करना है। ब्लैक से कर लेते हैं। x की वैल्यू बच्चों 0 और y -7, x 0 y -7 वही पॉइंट आ गया इसके ऊपर ही। फिर x1 y -5, x1 y -5 इसका भी वही पॉइंट है। और तीसरा भी बच्चों 2 और -3 इसका भी यही पॉइंट है। इसके भी तीनों यही पॉइंट है बच्चों। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो भी यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इसका भी जो ग्राफ बना वो बिल्कुल सेम यही बना, इसी के ऊपर बना, मतलब दोनों ग्राफ हमारे इसी के ऊपर नीचे बन गए बच्चों। ठीक है, दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, 2x -y = 7। दोनों ग्राफ जब बच्चों ऊपर नीचे बन जाते हैं तो हम करते हैं इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन सेट क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसको लिखते हैं कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, दोनों लाइंस दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ गए। ये था बच्चों सी पार्ट। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के ए, बी और सी पार्ट किए हैं बच्चों। इससे नेक्स्ट पार्ट देखने हैं तो आप मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।